अस्सलाम वालेकुम। आज नए सबक के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा सबक है ये बेसिकली है इस चीज़ के बारे में कि किसी को हाल अहवाल पूछना, किसी के तारुफ। ये जो सबक है अब हमने बाकायदा जो फ़िक्रे और जुमले बनाने का आगाज़ जो है वो कर दिया है। आप इसकी तरफ पूरे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और पिछले सबक जो हमने पढ़े थे वो अब इनके अंदर दोहराए जाएंगे। जैसे जो वर्ब है, जो काम है, वो किस पोजीशन पे आएगा, और ये सारी चीज़ें अब आपके सामने आएंगी, और आपने लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने पहले सबक गौर से पढ़े हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी से पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट सबक में, वे फ़गागन यानी जो सवाल जो हैं जो वे के साथ शुरू होते हैं, यानी ये डब्ल्यू जो इंग्लिश वाला इसके साथ शुरू होते हैं, इसका मतलब होता है, यानी इसको बोलते हैं वी। ये भी आप देखा ना, ये जोड़ा वो आ गया जो हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि जब ई ए इकट्ठा आए तो ये ई की आवाज़ निकालेगा। ठीक है, अब ये देखा ना आपने, ये वे, ठीक है, और ये दोनों ई। वी, वी का क्या मतलब होता है, कैसे या क्या। ठीक है, वी हाइसन जी, हाइसन जी, हाइसन जो होता है ना, ये बेसिकली वर्ब है। ठीक है, इसका बुनियादी होता है मैना के पुकारना किसी को। मैंने पिछले सबक में आपको बताया था, वी हाइसन जी, जब आप किसी को सड़क पे मिलते हैं और वो बंदा आपका वाकिफ नहीं, आप उसको जानते नहीं इससे पहले, तो आपने जो है उससे इसी तरह बात करनी है, वी हाइसन जी, आपका क्या नाम है, इज्जत के साथ यानी। ठीक है, आपको ये समझ आएगी वी हाइसन जी। लेकिन जब कोई ऐसा बंदा जो आपका दोस्त है, कोलेग है, काम पे साथ इकट्ठे आप काम करते हैं जो, तो आप फिर उसको कह सकते हैं वी हाइस डू। ठीक है, वी हाइस डू यानी तुमको कैसे पुकारते हैं, या तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, अब उसके दो तरीके हो सकते हैं, माइन मेरा, माइन नाम इस्ट जावेद, मेरा नाम जावेद है। ये देखा, हाइसन का मतलब होता है पुकारना, कॉल्ड। जैसे हम वो इंग्लिश एक गाना होता था हमारे वो पुराने वक्तों में जो हम सुनते थे, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, ये वही सिचुएशन है। हाइसन का मतलब होता है पुकारना। माई नाम इस जावेद, मेरा नाम जावेद है। इश हाई से जावेद, मुझे जावेद के नाम से पुकारा जाता है। ये दोनों इसके ठीक हैं, यानी आप कह सकते हैं माई नाम इस जावेद, या आप जो भी आपका नाम है, ये तो मैंने अपना नाम लिखा है, आप कोई भी अपना लगा सकते हैं, जैसे माई नाम इस अली, ठीक है, माई नाम इस मारिया, और इश हाई से जावेद। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब वी गेट अस इन, वी गेट अस, गेट, यहाँ पर गेट का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि गेहन जो होता है इसका मतलब होता है जाना। जैसे हम पंजाबी में पूछते हैं किसी बंदा को, सानू मिलता है, जिसने कैसा चल रहा है भाई, कैसा जा रहा है, ये वही चीज है। वी गेट इस ईनन, ईनन बेसिकली ये डेटिव केस में, यानी जिसको हम दातिव बोलते हैं जर्मन में, दातिव केस में जो है ये जी जो है, जो बड़ा, जिसको आप ये वाला जी जिसको आप करके बोलते हैं, ये डेटिव केस में ईनन हो जाएगा। ठीक है, वी गेट इस ईनन। ठीक है, आपका क्या हाल है या आपका कैसा चल रहा है, बेसिकली ये इसके दोनों मतलब हो सकते हैं, आपका कैसा चल रहा है। इसके आप दो मतलब आप दे सकते हैं, गुड, जैसे आप उसको जवाब देते हैं गुड, अच्छा हूं, उन ईनन, और आपका, यानी इस बात को ज़हन में रखिए कि उसने आपको ईनन बोला है, आपका क्या हाल है या आपका कैसा चल रहा है। अब आपने बोला है गुड, यानी मैं ठीक हूं, उन ईनन, और ਤੁਹਾਡਾ कैसा चल रहा है। ये बिल्कुल गलत होगा अगर कोई बंदा कहता है ना इश बिन गुड, इश बिन गुड का बेसिक मतलब ये है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन इसका मतलब ये कदे भी नहीं है भी कि अपने हाल के बारे गल हो रही है। वो इश बिन गुड का मतलब उस जगह ते लगेगा जिथे तुसीं कह सकते हो कि तुसीं कहंदे हो कि मैं पढ़ाई दे विच अच्छा हाँ, उत्थे तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं इंग्लिश दे विच अच्छा हाँ, इश बिन गुड ऑफ इंग्लिश, मैं गुड इंग्लिश दे विच मैं अच्छा है। लेकिन तुसीं अपने हाल दे मुतलक ये नहीं आ सकते, उत्थे तुसीं ला सकते हो, एक है उसका आंसर हो सकता है गुड, अच्छा हूं, उन ईनन, और आपका मियाँ, या पूरा एक फिक्रा बना सकते हो, मियाँ गेट इस गुड,
जैसे इनन जो है ये डेटिव केस में जी की तरफ से आया है, जी को आप डेटिव केस में इनन बोलते हैं। इसी तरह मियाँ, ठीक है, ये इश की तरफ आएगा। इश यानी इश जो है ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। इश बिन मैं हूं। मिश ये आकुजाटिव केस है, और मियाँ जो उसी का जो है ये डेटिव में चला जाएगा, दातिव केस में। मियाँ गेट एस गुड, ठीक है, मेरा अच्छा चलता पिया। उंड ईनन, और आपका। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਈਸ ਡੂ, ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਹੋ। इसी तरह अगर तुम किसी ने पूछते हो वी गेट एस डिया, यहां पर आपने देखा है ना, ये इनन ये डेटिव केस है जी की। डिया जो है ये डेटिव केस है डू का, डू डिश डिया, ठीक है। ये तीसरी फॉर्म उसकी उस तरफ आएगी। वी गेट एस डिया, एक तो ये होता है आप किसी को पूछते हैं तुम्हारा क्या हाल है। अब ये भी पूछ सकते हैं वी गेट्स डिया, ये देखें ना, आपने एस पूरा नहीं लगाया, आपने सिर्फ एस लिख दिया, कामा डाला और फिर क्या वी गेट्स दिया, वी गेट्स दिया। ये है वी गेट एस दिया, वी गेट्स दिया। आप ये भी कह सकते हैं वी गेट्स कैसा चलता है, ठीक है। अगू उसके विच मुगलिशकाइट, मुगलिशकाइट जर्मन जबान का लफ्ज़ है, मतलब होता है मुमकिनात। मुगलिशकाइटन मुमकिनात, मुगलिशकाइट, ठीक है, मुगलिश मुमकिन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨਾ ਜਵਾਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੇਆ ਗੁੱਡ। ਜ਼ੇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੇਆ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਲੈਖਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ, ਜ਼ੇਆ ਸ਼ਲੈਖਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ। ਜ਼ੇਆ ਗੁੱਡ सिर्फ गुड भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ज़ेया गुड बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं बस चलता है पिया, गुजारा जिन्हों असीं आखने गुजारा होंदा पिया, उहदे ते लगेगा एस गेट, बस ये जा रहा। अगर नहीं अच्छा जा रहा तुसीं कहते हो निश्ट गुड, ठीक है, निश्ट गुड ठीक नहीं है। लेकिन तुसीं कहते हो श्लेख्त, श्लेख्त, श्लेख्त का मतलब होंदा है बद, बदतर, बुरा होना। जिसले तुसीं यही लफ्ज़ ज़ेया, ज़ेया श्लेख्त बहुत ज्यादा बुरा या बहुत ज्यादा खराब होना। उस बाद नेक्स्ट वाला की हो सकता है वो है कॉमन जी। वो है मैंने आपको बताया था पिछले सबक में भी कि वो का मतलब होता है कहाँ, वो है कहाँ से, यानी आप कहाँ से आए हैं जब किसी को पूछते हैं वो है कॉमन जी। ये आपने देखा ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी वर्ब है उसकी मुख्तलिफ फार्में हैं, हालतें जैसे आप लगाते हैं। जब आप किसी को रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं तो वर्ब की पूरी हालत लगेगी जिसका एंड एन पे होगा। जैसे ये देखें ना, वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ से हो। लेकिन जब आप इसको डू करके बुलाते हैं तो सामने वाला जो है उसको मैंने आपको बताया था कि उस पर लगेगा एस थे। वो है कॉम्स्ट डू, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए जिसको हम फॉर्मल वे कहते हैं, और ये इनफॉर्मल जो आपका हम उम्र है या आपका दोस्त है या आपका जानने वाला है, दोनों का लेकर मतलब एक ही है कि आप कहाँ से आए हो या आप कहाँ से हो, ठीक है। उसका मुमकिन जवाब क्या हो सकता है, इश को में। ये देखा जब डू आएगा तो आपने उसका हाथमा वर्ब का एस टे पे करना है, लेकिन जब इश लगेगा तो आपने सिर्फ उसका एन जो है वो उतार देना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने गौर किया था। तो कॉमन लगेगा जी है आप के मेनू में, लेकिन जब आपने अपने ऊपर लगाया इश कौम हाउस पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। अब उससे आगे क्या हो सकता है, वो वोनन जी, वो वोनन जी। वोनन का मतलब होता है रहना, जिंदगी गुजारना। लेबन का भी मतलब जिंदगी होता है। वो वोनन जी, आप कहां रहते हो। या वो लेब्स टू, लेबन जो है, लेकिन अब ये डू आया तो मैंने आपको जैसे बताया था इधर के डू का एस्टे पे खात्मा होगा। इसी तरह वो लेब्स टू या वो वॉन्ट्स टू, तुम कहाँ रहते हो, इन दोनों का एक ही मतलब है, तुम कहाँ रहते हो। वो वोन जी, आप कहाँ रहते हो। इश वोन है, अब देखा इश आ गया तो आपने ए पे उसका खात्मा किया। इश वोन
इन लाउफ, लाउफ ये जिस जगह पे मैं रहता हूँ इसका नाम लाउफ है, इसलिए मैंने उसी का लिखा। मैं लाउफ में रहता हूँ, मैं लाउफ में रहता हूँ। ये होता है एक तरीका, किसी भी बंदे को आप रोड के ऊपर जो है उसका अपना तारफ करवाते हैं या उससे पूछते हैं। और आइंस जो सबक है उसके अंदर यही सारी चीज़ें, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको वो तमाम चीज़ें गाइड करूँगा जो आइंस में आएंगी, और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा मसला नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था कि याद रखें कि आप ये नहीं कह सकते कि इश बिन गुड। इश बिन गुड का मतलब है मैं अच्छा हूं, लेकिन आपने साथ ये बताना है किस चीज़ में अच्छा हूं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं अपने हाल चाल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उस वक्त आप कह सकते हैं मियाँ गेट एस गुड। मियाँ, ये मियाँ बेसिकली है, जैसे होता है ना भाई मेरा, जरा मैं, मेरा या मुझे, इसी तरह ये मियाँ है, मेरा अच्छा चल रहा है। मियाँ गेट इज गुड उन ईनन उन आपका उधर। आप जो अगर उसने आपको डू करके बुलाया, आप कह सकते हैं मियाँ गेट इज गुड und dir। आप ये नहीं कह सकते und du, वो भी गलत है। आप कहेंगे मियाँ गेट इज गुड und dir, और तुम्हारा कैसा चल रहा है। यह था हमारा आज का सबक। इंशाल्लाह बाकी डिटेल अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।